नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास मगजी का कपड़ा कम है तो उसे किस तरीके से पूरे सूट पर लगाना चाहिए। पूरे डिटेल से मैं आपको बताऊंगी। तो ये जैसे हमारे पास मगजी है जो कि कुर्ती और कांचली के लिए है, लेकिन हमें लहंगे पर भी मगजी को लगाना है, तो इसे किस तरीके से कटिंग करना चाहिए आइए जानते हैं। तो जैसे ये मगजी की लंबाई और चौड़ाई आप देख सकते हो। तो मगजी की लंबाई है वो 38 इंच है और चौड़ाई 16 इंच है, इस तरीके से देख सकते हो। तो ये हमारे लहंगा कुर्ती कांचली के लिए ये कम रहेगा, तो इसे हमें पूरे सूट पर कैसे लगाना है। तो अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से साइड में रखेंगे। अब हमें जो ये मगजी है इसी कलर का हमें जो अस्तर वाला फैब्रिक है वो लेना है। जितनी हमारी मगजी है उस हिसाब से लेंगे। तो ये जैसे इसके मैचिंग का अस्तर का फैब्रिक है, आप देख सकते हो, और इसकी लंबाई और चौड़ाई इसके बराबर ही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको उल्टी साइड से फोल्ड करेंगे और एक साइड हमारी बंद हो गई है, दूसरी साइड हमें सिलाई लगा लेनी है। तो आपको इस तरीके से रखना है और मगजी वाले और इस अस्तर वाले फैब्रिक में हमें एक साइड वैसे भी बंद हो गई, ये साइड बंद है, इस साइड हमें सिलाई लगानी है। और मगजी के अंदर भी सेम हमें यही करना है। अंदर की साइड है इस तरीके से रखना है और एक साइड ऐसे फोल्ड करने पर बंद हो गई है, दूसरी साइड हम सिलाई लगाएंगे। तो चलिए मैं आपको सिलाई लगा कर बताती हूँ। तो एक साइड वैसे भी बंद हो गई, दूसरी साइड हमें सिलाई लगा लेनी इस तरीके से। जो अस्तर वाला फैब्रिक है और मगजी वाले फैब्रिक के अंदर हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब हमें मगजी की कटिंग करनी है। तो अब आपको यहाँ पर कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी, जैसे कि अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। तो पहले हम जो हमारा एकदम बीच सेंटर है वहाँ पर निशान लगा लेंगे, इस तरीके से फोल्ड करेंगे और बीच सेंटर में एक छोटा सा कट लगा लेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि ये हमारा सेंटर है। मतलब जो सिलाई लगाई है वो इस निशान के बराबर आनी चाहिए, तभी हमारी अच्छे से मगजी कटिंग होगी, वरना मगजी के अंदर बेलन आएंगे। तो ये जो निशान लगाया है वो एकदम सिलाई के बीच में आ गया है। अब इसे ऐसे फोल्ड करना है और एक फोल्ड और कर लेंगे। तो इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हमें, जब हम लहंगे की जो मगजी कटिंग करते हैं वो हमें 5.5 से 5 इंच की लेनी होती है। तो यहाँ पर हम पहले 5 इंच पे निशान लगाकर और 2 लेयर कटिंग कर लेंगे। तो एक लेयर हमने 5 इंच की कटिंग की है। ध्यान से देखना, सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी। अगर आप इस स्टेप जो मैंने बातें बताई है उनको फॉलो करोगे तो आपकी मगजी एकदम परफेक्ट तरीके से लग पाएगी। अब इसे हमें बीच से अलग कर देना है। इस तरीके से अलग करेंगे। ये बीच से अलग कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर रखेंगे और एक लेयर और कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे लहंगे के लिए मगजी कटिंग हो जाएगी। तो इसको भी हमें क्या करना है, जो ये 2 लेयर है इसकी 4 लेयर कर लेनी है, क्योंकि हमें लहंगे की जो मगजी है वो हमें 2.5 से 3 इंच की चाहिए होती है। डबल फोल्ड में होती है तो 2.5 से 3 इंच की होती है। तो आपको क्या करनी है, अगर आप 2.5 इंच की मगजी रख रहे हो तो 3 इंच पर आपको इसको कटिंग कर लेना है बीच से। अगर आप 3 इंच की मगजी रख रहे हो तो 3.5 इंच पर आपको मगजी कटिंग कर लेना है। जितनी आप मगजी रखते हो उससे आधा इंच आपको, आधा या 1 इंच भी आप रख सकते हो, एक्स्ट्रा रखना है। तो ऐसे फोल्ड करेंगे
और यहाँ पर मैं मगजी 3-2.5 इंच की रखने वाली हूँ। तो हम इस तरीके से बीच से अलग कर देंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि जो नीचे अंदर की तरफ फोल्ड होगा वो हमारा अस्तर की जो मगजी हम कटिंग करेंगे उसको जोड़ देंगे, तो वो बाहर की तरफ भी नहीं दिखेंगी और पूरे सूट पर मगजी भी लग जाएगी। तो इसी तरीके से पूरे सूट के लिए हमें मगजी कटिंग कर लेनी है। जैसे हम कुर्ती के लिए 2.5 से 3 इंच की 1 फोल्ड के अंदर मगजी कटिंग करते हैं और 1 से 1.5 इंच की मगजी लगाते हैं डबल फोल्ड के अंदर। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पर मैं 2 इंच पर निशान लगाकर सभी पार्ट कटिंग कर लूँगी। ऐसे ही हमें अस्तर के साथ कटिंग कर लेना होगा। अब हम अस्तर वाली मगजी कटिंग करेंगे, तो इसको भी सेम वैसे ही जमा लेना है इस तरीके से और ऐसे फोल्ड करेंगे। इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब जो हमने लहंगे की मगजी कटिंग की थी उसको इसके ऊपर रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। तो इसी तरीके से हमें पूरे सूट के लिए मगजी कटिंग कर लेनी है। आगे मैं आपको इसमें किस तरीके से जॉइंट लगाना होता है वो भी बताने वाली हूँ। तो पहले हमें इसे पूरे सूट के लिए कटिंग कर लेना है ऐसे रख कर। तो हमें मगजी कटिंग कर ली है। जैसे ये लहंगे की मगजी जो कटिंग की थी उसकी चौड़ाई है वो मैं आपको थोड़ा सा माप कर दिखा देती हूँ। तो इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 3 इंच के करीब रखी थी, लेकिन हमें 2.5 इंच की पूरी लहंगे के लिए तैयार मगजी चाहिए होगी। तो उसके लिए हमें 3 इंच चौड़ी मगजी कटिंग की है, क्योंकि हमारा थोड़ा फैब्रिक अंदर की तरफ भी फोल्ड होगा। तो इस वजह से हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कटिंग कर लिया है। और इसी तरीके से जो अस्तर का फैब्रिक है उसकी भी कटिंग कर ली है। अब इसे हमें कैसे जॉइंट करना है, जैसे ये मगजी का फैब्रिक है इसको सीधा रखेंगे ऐसे, और जो अस्तर का फैब्रिक है उसको उल्टा इसके ऊपर रखेंगे और एकदम साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। चलिए मैं आपको सिलाई लगाने के बाद इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है, देख सकते हो। और ये फैब्रिक कितना सा एक्स्ट्रा है जो मगजी वाला फैब्रिक है। अब इसे हमें ऐसे फोल्ड करेंगे, है ना। तो अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पर हमें प्रेस लगा लेनी है। ये कपड़ा बाहर की तरफ नहीं दिखना चाहिए और प्रेस लगा लेंगे। पहले हमें इसके फैब्रिक को इस तरीके से रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। ये लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर हमारी सिलाई लगनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद जो अस्तर वाला फैब्रिक है वो अंदर की तरफ रहेगा। इस तरीके से देख सकते हो। अब हम इस पे आसानी से गुणा लगाकर इसे सूट पर लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।